पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम बात करना चाहते हैं मीट ईटिंग के बारे में। देखिए, हमारे समाज में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग मीट ईटिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, यानी मीट मछली खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं खाते। जो नहीं खाते हैं और जो व्यक्ति खाता है, जो नहीं खाता है वो क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति मीट ईटिंग करता है या बाइबल की आयतों को या वचनों को पढ़ता है या किसी भी उदाहरण के तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर व्यक्ति मीट ईटिंग करता है, जो नहीं करता है उसको वो इतनी हीन भावना से देखता है कि उसे लगता है कि मीट ईटिंग एक पाप है। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूरे संपूर्ण मन से आज मैं यहोवा के वचन को, जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसके वचन को लेकर के कुछ वचन और कुछ बातें मैं आज आपको सिखाने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हमको सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कुछ उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, मीट ईटिंग के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके की हमें लूका की पुस्तक में देखने को मिलता है, और मछली खाया और मेमने का मांस खाया। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। और 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 से ज्यादा लोगों को मछली खिलाया। तो अब इस संसार के लोग क्या कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पापी है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वो पवित्र है। और पवित्र ग्रंथ पे जो लिखा है, वचन, आयत, वो भी पवित्र वचनों के, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वो वचन हमें देखने और पढ़ने और समझने को मिलते हैं। जब हम बाइबल की आयतों को, यानी बाइबल जो पवित्र बाइबल है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, और ना प्रभु यीशु मसीह को हम अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये सत्य है, पवित्र है, आदि काल से अनंत काल तक ये रहेगा, रहा है और रहेगा हमेशा। अब मानव जीवन में ये प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट हो जाती है, क्या मांस खाना पाप है? तो देखिए, बात करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की, परमेश्वर ने रोमियो 14, 13 और 14 में, जहाँ पे लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। ये परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से बताते हैं। यहीं पर हम देखते हैं, और वचन 14 में लिखा है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वो अशुद्ध है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अशुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से आदि में संसार, पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की, पहले दिन परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने कहा। दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, परमेश्वर ने जितने भी दिन बनाए उसमें क्या कहा? बहुत 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 अच्छा है। इसीलिए कोई भी वस्तु हमारे लिए परमेश्वर ने खराब नहीं बनाया। जो परमेश्वर ने रचा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अशुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को अच्छे के लिए बनाया था। तो आइए हम और जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 14 और वचन नंबर 13 से लेकर के 21 तक। इन वचनों पे थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, ध्यान पूर्वक देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़ करके वहां से किसी सुनसान जगह, यानी एकांत जगह पर प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं। और लोग, जो व्यक्ति होते हैं, यह सुन करके नगर नगर से, शहर शहर से पैदल उसके पीछे हो लेते हैं। यह घटना हमें स्पष्ट रूप से हमें बाइबल के आयतों में पढ़ने को मिलती है, और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने हमें समझाया है। तो आइए अब आगे देखते हैं। जो व्यक्ति हैं उन पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया,
प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखते हैं, उन पर तरस खाते हैं। जो व्यक्ति बीमार थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उनको ठीक किया। जिनकी बीमारी लाइलाज थी परमेश्वर ने उनको ठीक किया। जो बीमार थे, आर्थिक स्थिति से दवा इलाज नहीं करा पाते थे, उनको भी परमेश्वर ने चंगा किया, ठीक किया। अब यहीं पर आगे घटना घटती है। उसी वक्त वहीं पर घटना घटती है, शाम होने लगती है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर के कहने लगते हैं, यह तो सुनसान जगह है और देर भी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं परमेश्वर से, तो यहाँ देर भी हो रही है और लोगों को विदा किया जाए और वे जाकर के बस्तियों में, शहरों में, नगरों में अपने लिए खाना मोल लें, खरीद लें। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हमें ध्यान देना। यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूरी नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है, तुम ही उन्हें खाने पे दो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। आगे क्या घटना घटती है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियां को छोड़ करके कुछ और हमारे पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेले किस तरीके से परमेश्वर से कह रहे थे। अब आगे क्या घटना घटती है, जब हम पढ़ते हैं 18 में, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह क्या मांग रहे थे, 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने पास मंगा लेते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं जब क्या घटना घटती है, तब उसने लोगों को जो लोग व्यक्ति थे वहां पर, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, घास पर बैठने को कहा। उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ करके चेलों ने सभी को बांट दी। आगे क्या घटना घटती है, और सब खा करके तृप्त हो गए। उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। 12 टोकरियां उठाई जाती हैं। खाने पीने के बाद सब लोग तृप्त हो जाते हैं इतनी भीड़ में, और खाने वाली स्त्रियां, जो औरतें थीं और जो बच्चे थे, उनको छोड़ करके 5000 पुरुष वहां पर थे। अब यीशु ने 5000 लोगों को, यानी 5000 से ज्यादा लोगों को मछली खिलाया। तो क्या अब इस संसार के लोग कहें कि परमेश्वर पापी है? नहीं, बाइबल हमें बिल्कुल नहीं सिखाती है मीट ईटिंग के बारे में, आपको खाना है या फिर नहीं खाना है। ये स्वयं की इच्छा होती है, स्वयं की चॉइस होती है, स्वयं की पसंद होती है। क्योंकि परमेश्वर ने कोई चीज व्यर्थ नहीं बनाई, परमेश्वर ने कोई चीज अशुद्ध नहीं बनाई। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं इन वचनों के आधार पे, हालांकि अब तक आप समझ गए होंगे, 5000 से लोगों को परमेश्वर ने 2 बार खाना खिलाया और दोनों बार मछलियां थी। अगर मछली खाना, मीट ईटिंग करना, मांस खाना पाप होता, हालांकि परमेश्वर ने मेमने का मांस खाया था फसह के पर्व में, क्या संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को पापी कहेंगे या फिर इसको अस्वीकार कर देंगे? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें बाइबल पूरी तरह से स्वतंत्र करती है। आपको मीट ईटिंग करना है वो आपकी चॉइस है, नहीं करना वो आपकी पसंद है। इसीलिए और हम आयत को देखना चाहते हैं, जैसे पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 14 और वचन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। यहाँ हम देखते हैं, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। इन वचनों को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें, परंतु उसकी आशंकाओं यानी उसकी शंकाओं पर विवाद ना करें या फिर विवाद ना करें, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। एक व्यक्ति को तो विश्वास है कि परमेश्वर की संरचना की हुई है, उसे विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, और इसी तरीके परमेश्वर ने हमें
खुद पे अपनी चॉइस, अपने पसंद, खाने पीने पे बाइबल ज़्यादा रुचि नहीं रखती है और ना ही खाने पीने से कोई इसका अनंत काल से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं, जो तर्क और वितर्क की बातों में ध्यान पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, बाइबल तर्क के आधार पे आधारित नहीं है। बाइबल एक सच्ची घटना है और ये सत्य है और पवित्र है। ईश्वर का यानी प्रभु यीशु मसीह का आने का भी हमें हिस्ट्री के हिसाब से देखना चाहते हैं या बाइबल के अनुसार देखना चाहते हैं, आपको दोनों तरीके से संपूर्ण रीति से आपको समझ में आता है। इसीलिए देखते यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और खाने वाले को तुच्छ न जाने। ये परमेश्वर का वचन कहता है, न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसकी खुद की चॉइस है, उसको पसंद है मीट ईटिंग करना, मांस खाना, तो वो खाता है। जो नहीं खाता है वो उस पर दोष नहीं लगा सकता है कि आप मीट ईटिंग करते हैं, आप पापी हैं। जज करना हमारा काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। वो हमको जज करेगा, वो हमें जांच करेगा। किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का मतलब ये नहीं है कि अगर मीट ईटिंग करता है तो वो पापी है। नहीं, ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल के आयतों को हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल हमें पूरी तरीके से छूट देती है खाने पीने पर। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा है वो खा सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो बिल्कुल इसको नहीं खा सकता। तो यहीं पर हम देखते हैं और वचन परमेश्वर कहता है, जैसे लिखा मत्ती अध्याय 15 और वचन नंबर 10 में लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उसने लोगों को अपने पास बुला करके उनसे कहा, सुनो और समझो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब इसी अध्याय में हम 11 वचन को देखते हैं, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, यानी पतरस को। फिर आगे क्या घटना घटती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 15 और वचन नंबर 15 से लेकर के 20। यहाँ पर देखते हैं, यह सुनकर के पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते, और समझते हुए भी लोग नहीं समझ पाते उन बातों को। इसीलिए उदाहरण और दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर ने हमें जो नया नियम है उसको अच्छी तरीके से हमें समझाया है। क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में रह चुके थे, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के बीच में आ चुके थे। यहाँ का रीति रिवाज जो मनुष्यों ने बनाया, जो लोग समझते हैं, कहते हैं ना, देखते हुए लोग भी नहीं देख पाते और समझते हुए लोग उन बातों को नहीं समझते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, दृष्टांतों के द्वारा जब पतरस को ये बातें समझ में नहीं आए तो पतरस ने ये बातें फिर पूछते हैं। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या अब तक तुम भी नासमझ हो? आगे क्या घटना घटती है, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाता है और संडास में के द्वारा निकल जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए बाइबल हमारे खाने पीने पे कोई रुचि नहीं रखती है, इससे ना ही हमारा अनंत काल का जीवन जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हम, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा इन आयतों पर और इन बातों पर। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। लेकिन जो हमारे मन से निकलता है वह मन से निकलता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और हमें समझाते हैं, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बातें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे किसी के जीवन में किसी व्यक्ति को परेशान करना, व्यक्तिगत झूठी गवाही देना, उसकी निंदा करना, चोरी, परस्त्री गमन, हत्या, झूठ, अपराध,
ये जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं ये हमारे मन से निकलते हैं, ये कहीं हमें मिलते नहीं हैं, ये हमारे मन में आते हैं, हमारी सोच में, हमारी जुबान से ये बाहर निकलते हैं, तो ये हमें अशुद्ध करती हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे लगता है कि मीट ईटिंग के बारे में आपने जानने की और समझने की पूरी कोशिश की है। फिर से मैं कहता हूँ कि मीट ईटिंग के बारे में बाइबल हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कहती कि आपको खाना है या नहीं खाना है। ये स्वयं की चॉइस है, सेल्फ, आप पसंद करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खा भी सकते हैं, अगर आप मीट ईटिंग करते हैं तो आप खा सकते हैं, अगर नहीं करते तो आप बिल्कुल खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं तक। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और सुंदर से समय जो परमेश्वर ने दिया आपने धन्यवाद किया, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको और आपको परिवार को सुरक्षित रखे। अगर आप इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और कुछ लोग देख लें, समझ लें, जान लें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसके मन में अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो भी दूर हो सकती है। मैं इतना आपको समझाने की कोशिश किया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू।